जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा। दोस्तों, सभी साधक साधिकाओं का स्वागत है मेरा चैनल कामाख्या के अघोरी में। दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत बढ़िया शक्ति का साधना लेकर आज उपस्थित हूँ, ठीक है। और ये जो साधना लेकर आज उपस्थित हूँ, उन साधक और साधिकाओं के कहने नाते मैं आज उपस्थित हूँ लेकर, क्योंकि जो लोग तंत्र से ग्रसित है, भूत प्रेत बाधा, ऊपरी बाधाओं से ग्रसित है, ठीक है, और ऊपर से तामसिक शक्तियों के मामले में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, जो जितने भी तामसिक साधनाएं होते हैं, ठीक है। कई लोग बोलते हैं कि कोई ऐसा शक्ति है जो जल्दी से हमारे भैरव बाबा हो, भूतनाथ हो, ऐसे शक्तियों का, जो शमशानवासी है, ऐसे शक्तियों का आसानी से सफलता हासिल करवा सकते हैं। तो उसी के लिहाज ये गुप्त साधना आप लोगों के नाते प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को यही पूछना था, तो कैसा लगा आप लोगों को ये जो मैंने डाला था लाल कुबेर का साधना। कई लोगों का साधक का सवाल आया, क्या गुरुजी लाल कुबेर इतना शक्तिशाली है कि कृत्ता से भी ऊपर का शक्ति रखता है? जी बिल्कुल, ये कृत्ता से कई गुना शक्तिशाली होते हैं, ठीक है। कृत्ता हो, देरफुट क्या हो, इसलिए मैंने उन लोगों के कोई तस्वीर में कट ला के आप लोग को चिन्हित कर दिया है कि इन चीज़ों से ऊपर का है, ठीक है। इसे सिर्फ देवताएं ही आदेश दे सकता है, बाकी अन्य कोई भी शक्ति के सामने ये झुकता नहीं है, वो लोग खुद झुकते हैं, ठीक है। और पूरे 11 बेतालों को भी ये नियंत्रित कर सकता है, क्योंकि उसका अधिपति है, पंच महाभूतों के अधिपति ये स्वयं है, ठीक है। तो ये महाशक्ति है एक। इसका उत्पत्ति का रहस्य क्या है, क्या चीज़ है, कैसा शक्ति है, हर चीज़ें आने वाले समय हर एक एक करके उसका भी उत्पत्ति का कारण आप लोगों को बताया जाएगा। तब तक आप सभी लोग इंतज़ार करो, ठीक है। तो अभी बढ़ते हैं विधि की ओर कि इस शक्ति का नाम क्या है। इस शक्ति का नाम है कंकालेश्वर, ठीक है। और ये जो कंकालेश्वर होते हैं, ये कौन होते हैं? देखो, भूतनाथ जो होते हैं, बाबा भूतनाथ का जब भोग दिया जाता है, तो बाबा भूतनाथ उस भोग को ग्रहण करने के बाद, ठीक है, जो प्रेत पिशाचों का राजा है, ये समझ सकते हो, जिसका ऊपर का दर्जा है इन योनि से, तो जो शक्ति इसे ग्रहण करता है बाबा भूतनाथ के बाद, जो उनका ही बाबा का ही दूत है, उसे बोलते हैं कंकालेश्वर, ठीक है। ये उसका कार्य क्या होता है कि देखो, बेताल के साथ इसका भी एक कार्य होता है, वो ये होता है कि शमशान वासिनी जितने भी शक्तियाँ होते हैं, वो दुष्प्रभाव वाले कोई भी शक्ति, जैसे भूत प्रेत, ठीक है, अतृप्त आत्माएं होते हैं, तो ये शमशान से बाहर नहीं जाने देते, उस चारों घेरा को ये नज़र करते रहते हैं। और क्या होते हैं कि जैसे मान लो कंकालेश्वर ऐसा नहीं कि भूतनाथ के साथ ही रहते हैं, बाबा के साथ ही रहते हैं। जैसे मान लो शमशान काली हो गया, या फिर भैरव मंदिर हो गया, तो भैरव जी का जहाँ पे भोग चढ़ता है, तो कंकालेश्वर भी, मतलब जैसे शमशान भैरव हो गया, ठीक है, जो शमशान में रहते हैं जितने भी देवी देवता है, तो उनके भोगों को ये ग्रहण करते हैं उनके बाद, बाबा के बाद, ठीक है, और उनका कार्य भी करते हैं, ठीक है। ये समझ लो एक प्रकार के उनका एक दूत है, ठीक है। और कंकालेश्वर का जो क्रिया होता है वो भी तामसिक ही है, तामसिक पद्धति से ही किया जाएगा, और ये शमशानवासी साधना होते हैं, ठीक है। जो इसका आप लोगों को प्रारंभ जो करना होगा वो शमशान में ही बैठकर करना होगा। तो बढ़ते हैं विधि की ओर कि कंकालेश्वर का साधना किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। सबसे पहला क्या होता है कि इसका दिनधारी जो होता है, ये रात्रिकालीन साधना है, जो अर्धरात्रि के समय किया जाएगा, अर्थात 12 से लेकर 12:30 बजे के अंदर इतना में कर सकते हो, या फिर 11:30 बजे भी कर सकते हो। सबसे ज़रूरी बात आप लोग को एक बात बता देता हूँ कि साधना पहला दिन जिस समय में बैठोगे, चाहे 12 बजे बैठो, 12:20 को बैठो, जिस समय में भी शुरू करोगे उस समय को याद रखना है पहला दिन। जैसे आप घड़ी पहन सकते हो, तो घड़ी को पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, एक घड़ी आप लेके जाओ, उसमें आप देखो कि पहला दिन किस दिन से शुरू किया था, किस समय से, तो हर रोज़ उसी समय से ही आप लोग को जप करना होगा, ये याद रखना। हर रोज़ उसी समय से ही जप करना होगा, उसी समय से ही बैठना होगा, ठीक है। समय में कोई ऊंच नीच ना हो, ऊपर नीचे ना हो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को करना क्या होगा कि ये जो साधना होगा, ये अमावस्या के दिन से आप लोग को शुरू करना होगा, सिर्फ और सिर्फ अमावस्या के दिन। और अगर मान लो उस दिन शनिवार मंगलवार है तो और शुभ होते हैं, और शुभ माना गया है, तो इस प्रकार से आप लोग को प्रारंभ करना होगा साधना, ठीक है। उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि सबसे पहले जाकर आप लोग को अर्धरात्रि में स्नान करना होगा, ठीक है, अर्थात नहा के आप लोग को जाना होगा। नहाने के बाद आप लोग को करना क्या है कि शमशान में
सबसे पहले मंगलवार के दिन जाके आप लोग को शमशान की राख लाना होगा, ठीक है। उस राख को क्या होता है, संस्कारित करके आप लोग को शमशान में प्रवेश करने से पहले जो राख है उसका जो तिलक होता है वो तिलक करके आप लोग को उसमें प्रवेश करना होगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें क्या होगा कि कुछ आप लोग को वस्तुएं ले जाना होगा, और इसमें जो वस्त्र होगा क्या कि काला लुंगी आप लोग को परिधान करना होगा, और जो बिना सिले हुए वस्त्र आप शरीर में ओढ़ सकते हो, ठीक है। चाहे ज़्यादा ओढ़ लो, ठीक है। कोई जैसे काला कंबल हो गया वैसे को भी आप उड़ सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। और आसन जो होगा वो कुशा का होगा। कुशा के ऊपर काला वस्त्र बिछा लो, क्योंकि ठंड का मौसम है तो बैठने में ये थोड़ा भीग जाते हैं कोहरे के वजह से, ठीक है। तो अगर ऐसे खुले में जैसे साधना करोगे तो उसमें एक कपड़ा बिछा लो, काला कंबल जो होते हैं उसको भी, ऊनी कंबल को बिछा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें बैठ जाओ। ऐसा है कि पैर को भी उसी से ढक सकते हो, ऐसे लेकिन बिना सिले वाला, ठीक है। चाहे काला कपड़ा ही ले लो, जैसे भी हो, ठीक है। तो उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि एक काला कपड़ा भी साथ ले जाना होगा, और उसके बाद एक आप लोगों को 3 दिया लेके जाओ, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को क्या करना होगा कि जो ये 3 दिया लेके जाओगे इसको आप लोग को कड़वे तेल से जलाना होगा। अभी कड़वे तेल में जो तेल आता है, किसी भी तेल का चुनाव कर सकते हो, तिल का तेल भी जला सकते हो, ठीक है। सरसों का तेल जला दो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कड़वा हो। तो उसके बाद आप लोग को करना क्या है कि जैसे ही आप लोग ये चीज़ों को ले जाओगे तो उसमें आप लोगों को कुछ मांस ले जाना होगा। जो मांस होते हैं, मांस जो होगा बकरे का, ठीक है। और ये जो बकरे का है, बकरे का मांस, वो थोड़ा सा एक टुकड़ा तो बड़ा ले जाना है, ठीक है। कम से कम आपके हाथ के हथेली से थोड़ा सा लंबा हो। जैसे स्कूल के जो बच्चों के ज्यामिति बॉक्स होते हैं ना, उसमें जैसे 15 सेंटीमीटर हो गया, तो ऐसा कोई एक टुकड़ा सा मांस का ले जाना होगा, ठीक है। चाहे पैर का रंड का जो होता है पैर का, वो थोड़ा सा टुकड़ा कट करके लेके जाओ, और थोड़ा सा कीमा मांस का, और साथ साथ एक देसी दारू का पौआ, और साथ ही साथ एक प्याला ले जाओ तो और बढ़िया। अगर नहीं तो वो दारू का बोतल ही उसमें जाने देना होगा। अगर एक प्याला लेके जाओगे तो एक प्याला में वो भर के बस रख दो, थोड़ा जो दारू बचेगा वो आप ले भी आ सकते हो, क्योंकि एक ही साधना में क्या होता है, भारी मात्रा में सामग्रियों का उपयोग करना, मैं ये भी आप लोग को नहीं बोलूँगा, आप लोगों का ही हित होगा कि आप लोग का सामग्री बच जाएगा। जितना सामग्री उपयोग होता है उतना उपयोग करो, ज़्यादा उपयोग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी विधान में नहीं लिखा है, ठीक है। किसी के पास थन है तो ज़्यादा लेके देगा, जिसके पास थन नहीं है वो बेचारा कितना बोतल लाएगा हर रोज़, एक एक बोतल को तो नहीं दे सकता। तो एक छोटा सा प्याला ले जाओ, एक कप के जैसा मिट्टी का, तो प्याले में डाल लो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को करना क्या है कि दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके आप लोग को बैठना होगा, ठीक है। बैठने के बाद आप लोगों को जो बड़ा टुकड़ा ले गए थे, जो बड़े टुकड़ा था मांस का, वो मांस को आप लोग को उसमें काला स्याही ले जाना होगा, ठीक है। काला स्याही, वो स्याही से एक मंत्र होगा, कुछ शब्द होगा जो आप लोग को उसमें लिखना होगा, ठीक है। वो शब्द को एक यंत्र के जैसा ही होते हैं, ये टुकड़ा भी काम करेगा, और ये जो क्रियाएं होते हैं हर रोज़ आपको लोगों को करना होगा, ठीक है। तो वो स्याही ले जाना है और उस टुकड़े में, मांस के टुकड़े में वो मंत्र को लिख देना है। उसके बाद 11 दफ़ा उस मंत्र को पढ़ के आप लोग को उस मांस के ऊपर फूंक मार देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को करना क्या होगा कि जो पहला होता है, ये कार्य भी करने से पहले आप लोग को करना क्या है कि सबसे पहले एक दिया को जलाओ। सबसे पहले भूतनाथ का एक मंत्र है, उसको 11 बार दफ़ा जपो और चारों तरफ से फूंक मार दो, उनको प्रणाम करो, उनका पूजा करो, ठीक है। उसके बाद स्वयं महादेव के नाम पे एक दिया आप लोग को जलाना होगा, ठीक है। उसके बाद जो दिया जलाओगे वो कंकालेश्वर का आवाहन करना होगा, पहले आवाहन होगा, ठीक है। वो दिया भी जला के कंकालेश्वर का आवाहन किया जाता है, और आवाहन करके चारों दिशाओं में मार देना है, ठीक है। शिव के मंत्रों में मैं अपने तरफ से एक मंत्र बता दूंगा जो दिया के जलाते समय आप लोग पढ़ोगे, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हो जाने का, जैसे आह्वान हो गया तो सामग्रियों को आपके सुरक्षा घेरे के अंदर रखना होगा, सही है। तो जैसे ही ये सामग्रियों को रखोगे तब आप लोग को सुरक्षा घेरा लगाना होगा। सुरक्षा घेरा जो लगाओगे वो आप लोग पानी से भी लगा सकते हो, ठीक है, आटे से भी लगा सकते हो, और आप लोहे के चाकू, छुरी, कोई भी नुकीले लोहा के कोई भी चीज़, तो ऐसी चीज़ों से लगा सकते हो, लेकिन लोहा हो, ठीक है। तो ये सुरक्षा घेरा आप लगा के बैठ जाओ। बैठने के बाद जैसे ही आप लोग क्या करोगे, जो काला कपड़ा ले गए थे उसमें वो मांस के टुकड़े को स्थापन करना है, उसमें मंत्र को लिख के आप लोग रख दो। रखने के बाद जो दारू का वो प्याला है वो रख दो, और सामने जो टुकड़े का कीमा है वो भी रख दो साथ ही साथ।
ठीक है। जैसे ये चीज़ों को आप लोग कर दोगे, करने के पश्चात आप लोगों को पैशासिक विधि से, जो तामसिक पद्धति से संस्कारित हुआ काले हकीक का माला होता है, वो काले हकीक की माला से आप लोग को हर रोज 31 माला आप लोग को जप करना होगा। ठीक है। और ये जो आप लोग का साधना होगा, ये सिर्फ 11 दिन का साधना होगा। ठीक है, सिर्फ 11 दिन का साधना होगा। उसके बाद जैसे ये सामग्रियों को आप लोगों का विचरण हो गया, तत्पश्चात आप लोग मूल मंत्र का जप कर दो। उसका 11 माला आप लोग को जप करोगे। ठीक है। और ऐसे ही आप लोग जैसे शुरू करोगे तो एकाधिक 11 दिन तक करते जाओ, उसमें ही आप लोग को अनुभव होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही आप लोग का अनुभव शुरू होगा, तो अनुभव किस प्रकार होता है कंकालेश्वर के साधनाओं में। देखो, सबसे पहला क्या होता है कि कंकालेश्वर के नीचे बहुत सारे प्रेतात्माएं, पिशाचे, ये चीज़ें होते हैं। ठीक है। तामसिक शक्तियाँ होते हैं। शमशान में जितने भी शक्तियाँ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ सकता है। चाहे प्रेतनी भी आ जाए, प्रेतात्माएं भी मंडराना शुरू हो जाता है, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के विभीषिका आप लोग के सामने अंकित होगा। तो उसमें आप लोग को डरना नहीं है। और सुरक्षा घेरा भी बहुत मजबूत वाला ही लगाना होगा। ये उसमें थोड़ा सा ऐसा होता है कि जैसे शमशान जागरण के समय में शक्तियाँ दिखना शुरू होते हैं, ठीक है, तो उसी प्रकार ही इसमें भी वही नज़ारा आप लोगों के सामने दोहरा जाएगा। तो आप लोगों को डरना नहीं है। और साधक निर्भीक हो, पहले ही बता दे रहा हूँ, जो साधक निर्भीक है वही साधना करे। जो बोलते हैं ना कि मेरे को आज तक कुछ भी नहीं दिखा, कोई भी ऐसा चीज़ें होते नहीं है, तो उन लोग को मैं ओपन चैलेंज करके बोलता हूँ कि इस साधना को करो। तब जब फट के हाथ में आ जाएगा तो तब मेरे को मत बोलना। और मैं एक ही पहले चेतावनी देना चाहता हूँ कि पहला देखो, जो समय का बोला है वो तो आप लोग को हर रोज़ करना होगा, अन्यथा आप लोगों का साधना ही कंप्लीट नहीं होगा, खराब हो जाता है। ठीक है। तो जो मूल बात है सावधानी, वो यही चीज़ है कि निर्भीक हो, हिम्मत है तो तभी ये चीज़ में हाथ डालो। और अनुभव क्या होता है कि जैसे कोई भी चीज़ें आप लोग के साथ जा सकते हैं, कोई भी परेशानी आ जाए, ठीक है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, ठीक है, कान के पास से बहुत ज़ोर से चीख मार सकते हैं जिसमें आप लोग हिल ही ना सको। इसलिए क्या होता है कि आप लोग करो कि जैसे डिरफुटियाओं के साधनों में अक्सर होते हैं कि डिरफुटिया चिल्लाते, तो उसी प्रकार ही आप लोग रुई डाल लो कानों में। ठीक है। सरसों के तेल में डुबो के वो रुई कानों में डाल लो, वो आवाज़ आप लोग को दिक्कत नहीं करेगा। ठीक है। और रुई में क्या होता है, अक्सर लोग क्या बोलते हैं, सिर्फ तेल में ही डालने से काम नहीं होता, उसमें एक मंत्र होते हैं जो पढ़ा जाता है फूंक मारने के बाद। ऐसा तो आप लोग कोशिश करना, घर में कोई भी रुई को उसमें बस भिगो देना और कानों में लगाना, कोई भी जितने भी चिल्लाए उतना ही आवाज़ आएगा। तो कार्य होते हैं। ठीक है। जो लोग छुपा के रखते हैं, बताते नहीं हैं, तो ये कार्य होते हैं। तो जैसे ये चीज़ हो गया, होने के बाद ये चीज़ें बहुत सारे अनुभव होगा आप लोगों को। ठीक है। कई प्रेत पिशाच से आके आपसे भोग भी मांग सकता है कि हमें मांस का टुकड़ा दो या फिर दारू दो हमें, तो उसमें आप लोग को ध्यान देना नहीं है। बस क्या होता है, कई लोगों का एक सवाल है कि मंत्रों का जप कितना करो, कि आप इतने ज़ोर से जप करो कि आपके सामने बस, ठीक है, एक साथ बैठने वाले इंसान को जितना आवाज़ आए उतना सा ही आप लोग को, बस आपके कान ही अच्छे से सुने, उतने से जप करके ज़ोर से तो भी चलेगा, उतने शब्द करके आवाज़ करके जप करो। और आंखें खोलने का क्या होता है, देखो, जप करते समय आप लोग को बंद करके रखना है, दिमाग में जितने भी ख्याल आते हैं सब निकाल देना है। बस जप में आप लोगों को फोकस करना होगा, ध्यान केंद्रित करना होगा। तो तब क्या होता है, तब आंखें बंद रहेगा। जैसे एक माला हो गया तो आप लोग आंखें खोल सकते हो कुछ समय के लिए। ठीक है। तो जैसे ही ये चीज़ें होगा तो आप लोग को बहुत सारे आवाज़ें आ सकते हैं, तो उसमें डरना नहीं। और मांस जलने का भी बदबू आते हैं अक्सर। ठीक है। तो जैसे आप लोग का साधना कंप्लीट हो जाता है तो सामग्रियों को उठा के सुरक्षा घेरा को पहले मत काटना, पहले सामग्रियों को इकट्ठा करना, जो भी चीज़ आसन वासन है। ठीक है। एक बैग साथ में रखना जिसमें आप लोगों को सामग्री को ले जाने में सुविधा हो, असुविधा ना हो कोई भी चीज़ का। तो ये चीज़ें करने के बाद आप लोग अपना शरीर का सुरक्षा करो हर तरफ से। ठीक है। करने के बाद आप लोग सुरक्षा घेरा को काट के बिना पीछे देखे बस चले आना है। तो ये चीज़ें आने के बाद आप लोगों के पीछे से बहुत सारी चीज़ें आवाज़ देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देता, आपके नाम पुकार के आवाज़ देते हैं, लेकिन उसमें घबराना नहीं होता। तो जैसे ही आप लोग का ऐसे ही हर दिन होता रहेगा। और याद रखना, घर में जाके स्नान जरूर करना है। ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें तामसिक शक्तियों का होते हैं, तो उसमें घर में भी प्रभाव कर सकता है। तो इसलिए घर में पहुंचने से पहले, जाने से पहले ही क्या होगा, थोड़ा सा कपड़ा बाहर में रख देना, बाहर घर में प्रवेश करने से पहले ही स्नान करके ही घर के अंदर रहना, उसमें जाना। ठीक है। तो हर दिन ऐसे जैसे ही करोगे आप लोग का कम से कम 7 दिन बीतता ही होगा, तो उसी समय ही कंकालेश्वर आप लोग को डराना शुरू कर देगा थोड़ा सा।
कंकालेश्वर का जो आगमन होता है वो किस प्रकार होते हैं कि देखो, सबसे पहला क्या होता है, ऐसा होता है कि ज़मीन से एक कोई हाथ निकल रहा है कंकाल का, तो ऐसा उसका अनुभव होता है कि कोई कंकाल जैसा एक वस्तु आपके सामने खड़े होके चित है, जो धुंधला धुंधला सा पहले नज़र आता है। ठीक है, जैसे उसके सामने बहुत सारे धुआए भी आ सकते हैं, काला काला परछाई जैसा, लेकिन हड्डी का वो निर्मित होगा। ठीक है, कंकालेश्वर ऐसा ही चीज़ है। तो उसके बाद जैसे ही वो चीज़ें आप लोग करते रहोगे तो कंकालेश्वर ज़्यादा धीरे धीरे स्पष्ट होना शुरू हो जाएगा। पहले तो धुएं की तरह होगा, धुंधला सा होगा, कोहरा जैसा होगा। तो जैसे ही दिन बीतता जाएगा तो आखिर में 11वें दिन वो पूरे कंकाल का एक शरीर जो आपके सामने खड़ा होगा। इस प्रकार होता है कंकालेश्वर। ठीक है, और उसके पीछे बहुत सारे भिन्न प्रकार के विभीषिका आप लोग के नज़र होगा। उसमें प्रेत पिशाच कुछ भी हो सकता है, तो उसमें डरना नहीं, लेकिन खौफनाक नज़ारा होगा। इसलिए जिसके कलेजा मजबूत हो, ठीक है, बानर का कलेजा ना हो, जिसमें शेर का कलेजा हो वही इसमें हाथ डालो। सावधानी यही है। ऐसा ना हो कि जैसे चुड़ैल साधना में चुड़ैल आने के बाद कई लोग भाग जाते हैं, किसी को बीमारी लग गया, कभी कभी चुड़ैल ही पकड़ लेते हैं, वश में कर लेते हैं, तो ऐसा इसमें ना हो। ठीक है, निर्भीक होकर करो, क्योंकि सुरक्षा घेरे के अंदर हो तो कोई भी नुकसान नहीं, क्षति नहीं होगा। अगर बाहर गए तो आपका, या फिर भागने के लिए कोशिश करो, नुकसान कर देगा, या फिर कोई बीमारी भी लग सकता है। तो बस जैसे ही ये चीज़ों को करोगे, आखिरी माला के पश्चात कंकालेश्वर आपको भोग मांगता है। ठीक है, और भोग ना दे के साधक को तब क्या करना पड़ता है कि वचन का मांग करना पड़ता है कि मैं तेरे को भोग दूंगा, उसके बदले तुझे मेरा वचन देना होगा, तुझे कुछ वचन देना होगा। तो तब पूछेगा, बोले कैसा वचन है तुम्हारा? तो जो भी आप लोग को वचन लेना है वो वचन आप लोग को लेना होगा उससे। ठीक है, और कंकालेश्वर से सिर्फ और सिर्फ 3 ही वचन लिया जाता है। ठीक है, ये कोई ऐसा फालतूगिरी शक्ति नहीं है जो वचन लेने के बाद 10-11 होगा, जैसे चुड़ैल के जैसा पास से वचन रखना पड़ता है, क्योंकि चुड़ैल दुष्ट प्रजाति की ही शक्ति है, उसका स्वभाव ही दुष्ट होते हैं, जो कभी भी कुछ भी करने के लिए, क्षति पहुंचाने के लिए बहुत तत्पर रहते हैं। ठीक है, जैसे पिशाच नहीं हो गया, तो इसलिए जो शक्ति का स्वभाव ही बुरे होते हैं उन लोग को अच्छे से पकड़ा जाता है, दबोचा जाता है वचनों से, जिसमें वो हिल ना सके, कोई क्षति ना पहुँचा सके। तो ये चीज़ें इस प्रकार नहीं होता। ठीक है, जो बड़े शक्ति हो जाते हैं 2-3 वचन के बाद ही वो अच्छे से रहता है, वो कोई दुष्टगिरी काम नहीं करता है जिसमें आपका हानि पहुंचाए, आपके परिवार को हानि पहुंचाए। तो उसे सिर्फ 3 वचन लेना है। 3 वचन लेने के बाद आप उसको बुलाने का तरीका दो, तरीका पूछो कि आपको बुलाने का तरीका बताइए। तो तरीका जैसे ही आप लोग को बता दे, इसमें एक मंत्र बताते हैं जो उसको चलान विधि होते हैं, या फिर आप ये भी बोल सकते हैं, इसमें एक शर्त और भी है कि आपका जो मूल मंत्र है इसका अगर मैं इतने वाले में इतना बार जप करूँगा तो आपको आना होगा मेरे हिसाब से, तो उसमें भी रख सकते हो। ये जो संख्या होती है आप डिसाइड करते हो, जैसे मान लो 7 बार भी रख सकते हो, 11 बार भी, 3 बार भी, इसमें कोई बंधन नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग का है, उसको दो समय, उसको बता दो कि इतने बार मैं जब करूँगा आप आ जाना, तो वो बस वो आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग को उसका भोग को समर्पित करके उनको प्रणाम करना है, और वो जैसे ही भोग को ग्रहण करके आपको जाने का आदेश मांगे आपसे, तो उसी समय उनको इजाज़त दे देना है। ठीक है, इसी प्रकार ही आप लोग को कंकालेश्वर का साधना करना पड़ता है। और कंकालेश्वर जो होते हैं वो क्या क्या काम कर सकता है? देखो, किसी भी तंत्र में अगर कोई परिवार फंसा हुआ है, कोई कर रहा है, तो उस तंत्र को पलटा भी सकता है और उसका काट भी कर सकता है। कोई भी मसान हो, कोई भी चीज़ हो, शमशान की दुष्प्रभाव शक्ति हो, चुड़ैल हो, डाकिनी हो, शाकिनी हो, जैसा भी शक्तियाँ हो, इसको आसानी से कंकालेश्वर की मदद से आप लोग हटा सकते हो। ठीक है, बहुत सारे जैसे शमशानवासी देवी देवताएं होते हैं, शक्तियाँ होते हैं, उन लोग का साधना इसके ज़रिए प्राप्त कर सकते हो। उस विधान को पूरा करने में आप लोग का पूरी तरह से मदद कर सकता है। ठीक है, उसके बाद जैसे षटकर्म हो गया, ठीक है, जैसे मारण हो गया, मोहन हो गया, विद्वेषण हो गया, वशीकरण हो गया, ये कार्य में आपको पारंगत कर सकता है, क्योंकि शमशान के ऐसे क्रियाएं आप लोग को बता सकता है षटकर्म के, जिससे आप लोग आसानी से किसी भी षटकर्म को करोगे तो उसका 100% मतलब 100.1% ज़्यादा, 1% और ज़्यादा आप लोग को मिलेगा, सफलता हासिल होगा, ये समझ लगते हो। 101% आप लोग का सही दिशा में आप लोगों का काम करेगा। जैसे हांडी को उड़ाना मारण विद्याओं में, तो ऐसे चीज़ें विद्याएं इस शक्ति के जरिए कर सकते हो। कोई भी शमशान के भूत प्रेतों को भेज सकते हो, किसी भी कार्य को कर सकते हो। ठीक है, गड़ा हुआ धन का, उसके बाद क्या होता है, कंकालेश्वर अपने जो भी मालिक होते हैं, ठीक है, जो साधक होते हैं, कभी धन के अभाव को होने नहीं देता। धन की आवश्यक होता है तो भी ये लाके दे सकता है। उसके पश्चात क्या होता है, कोई भी तांत्रिक
आपको कुछ क्षति नहीं पहुंचा सकता, आपका सेफ्टी करेगा, आपके परिवार का सेफ्टी करता है अच्छे से। ऐसे बहुत सारे होते हैं। देखो, कोई भी शक्ति का कार्य जैसे वो कर सकता है उतने कैसे कैसे को बताओगे तुम लोग। कई लोग मेरे को सवाल करता है कि गुरुजी ये कर सकता है, इस शक्ति को टक्कर दे सकता है। देखो, जो बेफालतू के जवाब है उसमें ना पड़ो। तुम कोई शक्ति के साथ उसे लड़ाने के लिए नहीं जा रहे हो, उसको सिद्ध कर लो अपने कामों के लिए, तो कामों को वो तुम्हारा करेगा। अभी कोई नहीं बता सकता कि क्या क्या काम करेगा, वो शक्ति है, समय के अनुसार कुछ भी कर सकता है। तो उसमें आप लोग ध्यान दो। अगर ये चीज़ को सोचोगे कि इस चीज़ से ये बड़ा नहीं है, इस चीज़ से ये छोटा है, छोटा बड़ा बात नहीं आता, कि तुम्हारे मन में क्या विचार है वो आते हैं। विचार ही तो कोई भी चीज़ को छोटा बड़ा करते हैं। अगर विचार ऐसा विचार ना करोगे तो जो छोटा शक्ति है वही कोई भी बड़ा काम कर सकता है, जो तुम्हारे इच्छित काम हो। ठीक है, तो अपने कार्य के प्रति समर्पित रहो, कार्य को करो, उसके बाद फल जो होगा वो तुमने जो सोचा होगा उससे भी ज़्यादा बड़ा होगा। ये याद रखना मेरी बात को। ठीक है, तो सभी लोग इन बातों को याद रखो, गौर करो, इसके हिसाब से अमल करो, काम करो, साधना करो, निश्चित रूप से आप लोग को सफलता हासिल होगा। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा आज ये कंकालेश्वर का साधना। ऐसे ही गुप्त गुप्त साधनाओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को हमेशा प्यार देते रहिए, और जो दूसरा चैनल में उसमें भी सभी लोग जुड़ जाओ, क्योंकि इसमें सारा 11,000 लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन उसमें अभी तक 300 लोग भी नहीं जुड़े हैं। तो यही इच्छा है मेरा कि सभी लोग वहाँ पे जुड़ जाओ। बस 1,000 लोग हो जाए, तो उससे ज़्यादा मेरे को नहीं चाहिए, बस लाइव आने के लिए हो जाए। ठीक है, कुछ क्रियाओं को आप लोग के सामने करके दिखाने के लिए हो जाए, इतना सारा लोग आप लोग उसमें जुड़ जाओ। ठीक है, अगर किसी साधक या फिर साधिका को इस शक्ति का ट्रांसफ़र लेना है या फिर साधना करना है तो हमसे संपर्क कीजिए। उचित साधक या फिर साधिका को इस साधना को कराया जाएगा या फिर ट्रांसफ़र दिया जाएगा। ठीक है, तो सभी लोगों से इजाज़त लेता हूँ। जय माँ कामाख्या, जय माँ जगदम्बा।